जय छठ मैया। नमस्कार। दीपावली के बाद छठ पूजा का लोगों को बड़ी से बेसब्री से इंतज़ार होता है। आस्था का प्रतीक छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। दीपावली की तरह ही छठ पूजा की तिथि को भी लेकर इस बार लोगों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि नहाए खाएं कब, खरना कब, सूर्यदेव को अर्घ कब दिया जाए, सुबह और शाम का अर्घ देने का समय क्या रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको छठ पूजा के बारे में बताते हैं। छठ पूजा की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन आप देश के कई अन्य राज्यों के साथ विदेशों में भी रहने वाले हिंदू लोग भी इसे धूमधाम से मनाने लगे हैं। आस्था का प्रतीक छठ को महापर्व कहा जाता है। इस पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। दीपावली के दिन 6 दिन के बाद छठ पर्व मनाया जाता है और यह पर्व होता है, यह पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है यज्ञ और खरना से। फिर डूबते उगते सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा और फिर परिक्रमा करते हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसे महापर्व भी कहते हैं। छठ पूजा का जो व्रत है वह सबसे कठिन व्रतों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि छठ माई की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख, समृद्धि, संतान का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत नहाए खाए से की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम में डूबते हुए सूर्य को व्रती नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। चौथे दिन सुबह उगते हुए जो सूर्य होते हैं फिर से अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अर्घ दिया जाता है और फिर उगते सूर्य देवता को सप्तमी तिथि को व्रती अर्घ देते हैं। और इसी के साथ ही अर्घ देने के बाद छठ पर्व का पारण किया जाता है, यानी कि अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। इस बार छठ पूजा का पहला दिन जो है नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, वो है 5 नवंबर मंगलवार को। नोट कर लीजिए ध्यान से। दूसरा खरना, जिसे लौंडा भी कहते हैं, वह 6 नवंबर बुधवार को होगा। तीसरा दिन जिसमें शाम के समय संध्या में अर्घ सूर्य देवता को दिया जाता है, वह 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। चौथा दिन जिसमें उषा अर्घ दिया जाता है, यानी कि उगते हुए सूर्य को देवता को अर्घ दिया जाता है, जो कि छठ पूजा का अंतिम दिन कहलाता है, वह 8 नवंबर शुक्रवार को होगा। इस बार उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर दिन बृहस्पति को ही छठ पूजा ये रखी रहेगी, यानी कि व्रत वाला जो मुख्य दिन होगा वह इसी दिन होगा। अब जान लीजिए कि छठ पूजा के सभी दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। तो पहला दिन जो है नहाए खाए, उस दिन सूर्योदय का समय 6:38 पर और सूर्यास्त 5:04 पर होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी कि खरना के दिन सूर्योदय 6:39 पर और सूर्यास्त जो है 5 शाम को 4 पर होगा। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी व्रत वाले दिन सूर्योदय 6:39 पर, सूर्यास्त होगा 5:04 पर। छठ पूजा के चौथे दिन यानी 8 नवंबर को शुक्रवार को सूर्योदय 6:04 पर, दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 6 नवंबर बुधवार रात्रि 12:04 से। 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्य रात्रि 12:34 पर तिथि समाप्त होगी। बृहस्पतिवार को सारा दिन ही षष्ठी तिथि विद्यमान रहेगी और सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्य रात्रि 12:03 से, जिसकी समाप्ति 8 नवंबर शुक्रवार 11:56 पर। 8 नवंबर शुक्रवार को सप्तमी तिथि भी सारा दिन रहेगी। अब जानें कि व्रत का पारण आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है। तो व्रत का पारण 8 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:04 के बाद किया जाएगा। तो यह था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय छठ मैया, जय माँ लक्ष्मी।